जय श्री राम। चलिए गहरी सांसों के साथ ही अपनी योगा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सांस भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की ओर ले जाइए और सांस छोड़ते हुए गर्दन को हमें नीचे की ओर लाना है। अब सांस भरकर अपनी गर्दन को दाईं तरफ झुकाइए, यानी कि राइट साइड में। सांस छोड़ते हुए ऊपर आएंगे और इसी तरह गर्दन को बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में झुकाएंगे। हम इसे एक बार और दोहराएंगे। इस बार दूसरी साइड के हाथ को जमीन पर टच करेंगे ताकि गर्दन में अच्छा खिंचाव हो। इस तरह का खिंचाव सर्वाइकल पेन वालों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। साथ ही गहरी सांसें लीजिए। गर्दन को नीचे की ओर झुकाइए ताकि एक अच्छा स्ट्रेच महसूस हो। सामने की ओर आते हुए फिर से हम दूसरी साइड में गर्दन को झुकाएंगे। ध्यान रखिए, खिंचाव उतना ही हो जितना कि आप आसानी से सहन कर सकें। अपने गर्दन पर प्रेशर नहीं डालना है। गहरी सांसें लेते रहिए। इसके साथ ही आप चाहो तो गर्दन को नीचे की ओर मोड़कर और अच्छा स्ट्रेच महसूस कर सकते हो। सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर ले जाइए और सांस छोड़ते हुए छाती की ओर लेकर आना है। इसे फिर से दोहराइए। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाइए और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। इसे फिर से दोहराइए। नीचे की ओर आते समय राइट हैंड को लेफ्ट घुटने पर रखते हुए पीछे की ओर ट्विस्ट करें। पीठ दर्द के लिए यह बेहद असरकारक है। गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। अब सामने की ओर देखते हुए लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाइए और राइट साइड में झुकाइए। इससे लेफ्ट साइड में अच्छा खिंचाव महसूस होगा। कुछ देर इसी पोजीशन में रहना है। अब फिर से सांस भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे की ओर लाएंगे। हाथों को ऊपर उठाइए और नीचे लेकर आइए। अब लेफ्ट हाथ राइट घुटने पर रखकर ट्विस्ट लेंगे। अपने राइट हैंड को उठाकर लेफ़्ट साइड में झुकाएंगे ताकि साइड में अच्छा स्ट्रेच हो और लेफ़्ट इसी पोजीशन में कुछ देर रहे। ध्यान रहे सांसें लेना और छोड़ना नहीं भूलना है।
अब अपना लेफ़्ट पैर फैलाएंगे। लेफ़्ट हाथ से लेफ़्ट पैर का अंगूठा पकड़े और राइट हाथ को ऊपर उठाकर लेफ़्ट की ओर झुकें। इससे आपको दाईं तरफ अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा। अब सांस भरते हुए लेफ़्ट हाथ को ज़मीन पर टिकाकर हिप्स को उठाते हुए पीछे की ओर झुके। सांस छोड़ते हुए इस बार छाती को घुटनों की तरफ लाने की कोशिश करें। अगर आप घुटनों को टच नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। अब अपने लेफ़्ट पैर को उठाकर राइट पैर पर रखें और धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। ध्यान रहे कमर को सीधा रखना है। इससे हिप्स को अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा। अब हमें पैर को ऊपर उठाकर धीरे धीरे दोनों साइडों में मूव करना है। जिससे कि कमर के नीचे के हिस्से के दर्द को कम किया जा सके। अब राइट पैर को फैलाकर लेफ्ट हाथ को राइट साइड में झुकाएंगे। इससे हमें बाईं तरफ अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा। अब लेफ्ट हाथ को जमीन पर टिकाकर हिप्स उठाते हुए पीछे की ओर झुकें। कुछ देर रुकें। जमीन पर बैठते हुए छाती को घुटनों की तरफ लाइए। घुटनों को टच नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जितना कंफर्टेबल जा सके उतना जाइए। राइट पैर को लेफ्ट पैर पर रखकर एक बार फिर आगे की ओर झुकना है। इससे हिप्स में खिंचाव महसूस होगा।
अब हमें लेफ्ट पैर को ऊपर उठाकर धीरे धीरे दोनों तरफ मूव करना है। इससे जो हिप्स में टाइटनेस हो रखी है वो दूर होगी। घुटनों के बल आ जाइए और हाथों को कंधों की सीध में रखिए। सांस भरते हुए ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आना है। इसे दोहराइए। जिनको कमर दर्द की शिकायत रहती हो उसे इसे ज़रूर करना चाहिए। ये हमारी स्पाइन की मोबिलिटी को बढ़ाने में बहुत ही लाभदायक है। इसे आप अपने रोज के वर्कआउट में ज़रूर शामिल करें। अब अपनी राइट पैर को और लेफ्ट हाथ को उठाकर बैलेंस बनाइए। अगर हाथ आप नहीं भी उठा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप हाथों को नीचे टिकाकर भी इसी पोजीशन में आ सकते हैं। और जब आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हो तो आप अपने हाथों को उठा सकते हो। अब हाथों को नीचे टिका लीजिए और पैरों को ऊपर नीचे कीजिए। ऊपर जाते वक्त सांस लेना है और नीचे आते हुए सांस छोड़ना है। अब हम फिर से पहली वाली पोजीशन में आ जाएंगे। पैर के अंगूठों को एक दूसरे से मिलाते हुए अपने हिप्स पर बैठते हुए हाथों को आगे की ओर फैलाइए। गहरी गहरी सांस लीजिए। तनाव को दूर करने का सबसे कारगर उपायों में से एक उपाय है ये बालासन। अब एक बार फिर से पहले की पोजीशन में आएंगे और सांस भरते हुए ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे। अब अपने हाथों को धीरे धीरे आगे ले जाते हुए ठुड्डी को जमीन पर टच करते हुए पप्पी पोज में आएंगे। कंधे और कमर में होने वाले दर्द के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। कोशिश करो कि आप इस पोजीशन में कम से कम 1 मिनट रह पाओ। शुरुआत में आप इसे 30 सेकंड से भी शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे पूरा नीचे जाते हुए कोहनी से हाथों को टिकाकर छाती ऊपर उठाएंगे, यानी कि भुजंगासन में आएंगे। ये कमर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इससे कमर को अच्छा स्ट्रेच मिलता है। एक बार फिर से घुटनों के बल आकर हाथों को कंधों की सीध में टिकाकर लेफ्ट पैर और राइट हैंड को उठाएंगे। हाथ नीचे टिकाकर भी कर सकते हैं। अब पैर को ऊपर नीचे करना है। आप अपना बैलेंस बनाइए। अगर नहीं बन पा रहा हो शुरुआत में तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे बन जाएगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। याद रखिए, कोई भी एक दिन में परफेक्ट नहीं बनता, लेकिन एक दिन ज़रूर बनता है अगर आप इसे लगातार करते रहे तो।
अपने पैरों को ऊपर नीचे कीजिए। सांस भरते हुए पैरों को उठाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे लाना है। एक बार फिर से हिप्स पर बैठते हुए हाथों को फैलाइए। 5 गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। आप चाहो तो शवासन में भी जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आगे भी आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय श्री राम।